राजस्थान के रंगीन रेगिस्तान में बाड़मेर के सुनहरे रेत के बीच रहती थी तारा और उसकी बेटी लक्ष्मी। तारा एक कुशल रेशम बुनकर थी, जिसके हाथों से जादुई साड़ियां निकलती थीं। लक्ष्मी अपनी मां की सबसे प्यारी छवि, बड़ी आंखों और हंसमुख स्वभाव के साथ गांव की शान थी। उनका घर हमेशा हंसी से भरा रहता था। सुबह तारा लक्ष्मी को कहानियां सुनाती, दिन में साथ में रेशम बुनती और शाम को आकाश में टिमटिम करते सितारों को गिनती। उनके जीवन में हर लम्हा प्यार और खुशियों से सराबोर था। लेकिन खुशियों का ये सफर अचानक एक तूफान की तरह बदल गया। एक भयानक बीमारी ने तारा को अपनी चपेट में ले लिया। वो कमजोर पड़ती चली गई और डॉक्टरों ने सख्त चेहरे बताए। लक्ष्मी की दुनिया अंधकार में डूबने लगी। तारा बिस्तर पर पड़ी हुई लक्ष्मी का हाथ अपने थके हुए हाथों में लिए धीमी आवाज में बोली, बेटी, तुम अब बड़ी हो रही हो। तुम्हें अपने सपनों का पीछा करना है। मुझे वादा करो, तुम हार नहीं मानोगी, तुम बहादुर बनोगी और मेरे बिना भी खुश रहोगी। लक्ष्मी के आंसू उसके गालों पर बहने लगे, लेकिन उसने अपनी मां को वादा किया। तारा ने एक खूबसूरत रेशम की साड़ी लक्ष्मी को दी, जिसे उसने खास उसके लिए बुनी थी। ये साड़ी तुम्हारी ताकत है, बेटी, तारा ने कहा, इसे हमेशा अपने पास रखो। ये तुम्हें कठिन समय में हिम्मत देगी। कुछ दिनों बाद तारा ने अपनी बेटी का हाथ प्यार से दबाया और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। लक्ष्मी की दुनिया टूट गई, लेकिन उसने अपनी मां को दिया हुआ वादा याद रखा। गांव में रहना लक्ष्मी के लिए अब मुश्किल था। सभी की यादें उसकी मां की तरफ खींचती थीं। उसने अपनी मां की साड़ी को कंधे पर रखा, गांव को अलविदा कहा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर चली गई। शहर में जीवन आसान नहीं था। लक्ष्मी को संघर्ष करना पड़ा, रोज नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन हर मुश्किल समय में वो अपनी मां की साड़ी को छूती, उसमें बुनी गई प्यार की गर्मी को महसूस करती और हिम्मत जुटाती। लक्ष्मी ने मेहनत की, पढ़ाई की और एक फैशन डिजाइनर बनने का सपना देखा। उसकी उंगलियों में उसकी मां का हुनर था और उसकी आंखों में उसकी मां का दृढ़ विश्वास। वर्षों बीत गए और लक्ष्मी एक सफल फैशन डिजाइनर बन गई। उसकी डिजाइन दुनिया भर में प्रसिद्ध हुई, लेकिन उसकी सफलता के बावजूद एक खालीपन रहता था। उसकी मां का प्यार, उनका हंसी मजाक, उनकी कहानियां, ये सब एक खोए हुए खजाने की तरह लगते थे। एक दिन लक्ष्मी को एक पुरानी पत्रिका मिली, जिसमें उसकी मां के एक साक्षात्कार की तस्वीर थी। लेख में तारा ने कहा था, मेरे लिए सबसे बड़ा सपना यह है कि मेरी बेटी दुनिया को अपनी चमक दिखाए, रेशम की डोर की तरह मजबूत हो और अपने सपनों को हकीकत में बदल दे। पत्रिका पढ़ते हुए लक्ष्मी के आंसू छलक पड़े। उसने महसूस किया कि उसकी मां हमेशा उसके साथ थी, हर सफलता में, हर खुशी में। उसने अपनी मां की साड़ी को बड़ी सावधानी से लपेटी और अपने स्टूडियो में एक खास जगह रखी। इसके बाद लक्ष्मी ने अपनी मां की याद को जिंदा रखने का फैसला किया। उसने अपनी डिजाइनों में रेशम की कारीगरी को शामिल करना शुरू किया। रंगीन धागों की कहानियों में उसकी मां के प्यार को बुन दिया। हर कपड़े में, हर साड़ी में एक टुकड़ा उसकी मां का था। लक्ष्मी की डिजाइन अब सिर्फ कपड़े नहीं रह गई, वे कहानियां थीं। मां और बेटी के प्यार की कहानियां, हार न मानने की कहानियां, सपनों को पूरा करने की कहानियां। ये कहानियां दुनिया को छूने लगी, लोगों को प्रेरित करने लगी। एक दिन एक बड़े फैशन शो में लक्ष्मी ने अपनी सबसे खास डिजाइन का प्रदर्शन किया। यह एक रेशम की साड़ी थी, बिल्कुल उसी तरह की जो उसने अपनी मां से पाई थी। साड़ी पर महीन धागों से लिखा था, रेशम की डोर, मां का प्यार। जब मॉडल रैंप पर चली तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया। लेकिन लक्ष्मी की आंखों में सिर्फ एक चेहरा था, उसकी मां का। वो जानती थी कि उसकी मां उसे देख रही है, उसे गर्व महसूस कर रही है। लक्ष्मी की कहानी यह बताती है कि मां का प्यार अमर होता है। ये रेशम की डोर की तरह मजबूत और अनंत है। चाहे कितनी भी दूरियां हो, कितने भी तूफान आए, ये डोर कभी टूटती नहीं है। ये हमें हिम्मत देती है, हमारा मार्गदर्शन करती है और हमें हमेशा अपने सपनों की ओर ले जाती है। तो अगली बार जब आप हारने लगें, जब आपको लगे कि रास्ता अंधकार में है, तो अपनी मां के प्यार को याद कीजिए। वो रेशम की डोर हमेशा आपके पास है, आपको हमेशा मजबूत बनाएगी। और याद रखिए, सिर्फ सफलता हासिल करना ही काफी नहीं है, बल्कि अपने सपनों को अपनी मां के साथ साझा करना भी सबसे बड़ी खुशी है।